पे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर आपको पूछा ही जाएगा। अगर इस चैप्टर में से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए आ सकता है, यूनिट टेस्ट के लिए आ सकता है, आपको IMP है, मोस्ट IMP है, बोर्ड एग्जाम के लिए आएगा, यूनिट के लिए आएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सेकंड वाला चैप्टर देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसकी IMP क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को बताया गया, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज यानी कि IMP क्वेश्चंस की सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट करवाई दी है। यानी कि भाई फिजिक्स ले सकते हो, 12th का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, सभी के IMP क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो कमेंट करते चलो, वीडियो को लाइक करते चलो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो, ताकि हमें पता चले कि ये जो स्टूडेंट है वो हमारा सब्सक्राइबर है। यानी कि आने वाले वक्त में जब आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ते हो या आपका बेस्ट रिजल्ट आता है तो हम स्टेटस पर लगा सके, समझ रहे हो ना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इसी के साथ साथ आप बाकी के भी चैप्टर्स कवर करिए। जैसे कि यहाँ पर सेकंड चैप्टर पहला वाला चैप्टर ऑलरेडी हो गया है, उसकी वीडियो देखिए या नहीं देख लेना। अगर देखिए तो जाओ चैनल पे वंस अगेन देखो। उसके बाद बाकी के भी केमिस्ट्री के आपके चैप्टर से सॉलिड स्टेट वगैरह फर्स्ट वाला चैप्टर, उसके बाद बायो का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उसके भी IMP क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करे। तो सभी IMP क्वेश्चन देखो, बाद में भी ये वीडियोस देखो, मतलब सभी को कवर करते चलो, है कि नहीं। तो यानी कि जब आप वो पूरा कवर करते करते चलोगे तो एक साथ जब बोर्ड की एग्जाम्स आएगी तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, जो कि है MCQ का फर्स्ट वाला। अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज 2.5 into 10⁻²2 meters m raised to 2 raised to minus 2 m raised to 2. What is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? ओके, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है गाइस, हम बाकी के ऑप्शंस को नहीं देखते, जो भी करेक्ट वाला ऑप्शन है डायरेक्टली उसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ये B नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 0.7840। ओके, यहाँ पर 4 के सामने 0 रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको ओरली आंसर बता दिया कि B नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। 0.7840 into 10⁻6 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन है गाइस, जो कि है लिक्विड राइजेस इन अ कैपिलरी glass capillary tube at a height of 2.5 centimeter at room temperature. If another glass capillary tube of radius half that of the former is immersed in the same liquid, the rise of the liquid in it will be। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड सरफेस टेंशन ऑफ 0.04 N पर न्यूटन पर मीटर इज नियरली। तो चार ऑप्शन है, इसमें से C नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो कि गाइस 1.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू J। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो चारों के भी मैंने आपको आंसर बता दिया है, सभी क्वेश्चंस IMP है, तीनों क्वेश्चन से इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन सीरीज जो है ना, आपको यूनिट टेस्ट 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी फर्स्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ आपकी बोर्ड एग्जाम 2025, 2026, 2027, 2028 जब तक सूरज चांद रहेगा इस क्वेश्चन सीरीज का नाम रहेगा। तो अमर कर दो इस क्वेश्चन सीरीज को, इस वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करते। आगे वाला वीडियो देखते हैं, आगे वाला वीडियो आ गया, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो इस आगे वाला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर वाला। अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस आर इन वाटर एट डेप्थ H आर ग्रेटर देन H इफ P नॉट या तो P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड 7 इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल और द प्रेशर आउटसाइड इट इज। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो यहाँ पर है भाई, देखो यहाँ पर हम रीड करते हैं क्या है। तो ये देखो यहाँ पर जो A नंबर वाला ऑप्शन है वो है PGH प्लस 4T/R। देखो मैं जैसे ही रीड कर रहा हूँ वैसे आपको रीड करना है, क्योंकि PDF जब परचेस करोगे और रीड करना नहीं आएगा तो कॉल पे पूछोगे सर इसको रीड कैसे करना है कि नहीं। तो अभी बता रहा हूँ, देखो रीड कैसे करना है। A नंबर वाला मैं रीड कर रहा हूँ PGH प्लस 4T/R। ओके, सेकंड नंबर वाला रीड करते हैं, जो कि है 4T/R, एंड C नंबर वाला जो कि है 2T/R, एंड D वाला है गाइस PGH प्लस 2T/R। C नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 2T/R, 2T/R, जो भी बोल सकते हो आप बोल सकते हो। ओके, आगे वाला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो गाइस विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या है पता होना चाहिए गाइस, सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ओके, याद रखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि पहला वाला ऑप्शन है हमारा, वही करेक्ट ऑप्शन है NS पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन छोड़ दो, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे रट लो एंड जाओ बोर्ड एग्जाम में, या तो यूनिट टेस्ट में या तो आपकी फर्स्ट प्रीलिमिनरी जो कुछ भी एग्जाम है उसमें जाओ एंड अच्छा खासा स्कोर करके आओ। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 0.01 N इज रिक्वायर्ड टू मूव अ फ्लैट ग्लास प्लेट ऑफ एरिया ऑफ 10 cm square with a uniform velocity of 1 cm
per second over the surface of a liquid to mm thick if the coefficient of viscosity of the liquid is 20 points, the velocity gradient in the liquid layer is। तो यहाँ पर देखो गाइस 4 ऑप्शन है, जो भी सी नंबर वाला ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। तो देखो सी नंबर वाला ऑप्शन बहुत ही आसान सा है, जो कि आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। 5s रेज टू -1, 5s रेज टू -1 ये वाला उसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जो भी हमने इस चैप्टर के ऊपर टोटल कितने क्वेश्चंस देखे, शायद से आगे क्वेश्चन है। ओके आगे क्वेश्चन है 7 नंबर वाला, जो कि देखते हैं। टू hailstone with radii of the ratio 1:4 fall from a great height through the atmosphere, the ratio of their terminal velocities is। तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटीज़ का रेशियो क्या होगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन हमें जो कि दिया गया है 1:2, बी वाला है 1:12 एंड सी वाला 1:16 एंड डी वाला है 1:8। तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन है जो कि 1:16। आगे बढ़ते गए 8 नंबर वाला बेर्नौलीज प्रिंसिपल इज इक्वेलेंट टू अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो 4 ऑप्शन है, पहला वाला है लीनियर मोमेंटम, बी वाला है मास फ्लक्स, सी वाला है प्रेशर एंड डी वाला है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखना। सभी क्वेश्चंस के एक बार सभी एमसीक्यू देख लेते हैं, सभी आपने देख लिया, बट वंस अगेन मैं आपसे थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगा। देखो पहले का आंसर जो कि है 0.7840 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर वाले का है 5 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर वाले का 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू जे। ओके उसके बाद गई 4 नंबर वाले का आंसर जो है वो है सी नंबर वाला, जो कि 2t/r यानी कि 2t/r। एंड 5th नंबर वाले का है न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके 6th नंबर वाले का है गाइस 5s⁻⁻⁻1। 7 नंबर वाले का है 1:16 एंड 8 नंबर वाले का है मैकेनिकल एनर्जी। देखो सभी क्वेश्चंस IMPS सभी के क्वेश्चंस को रट के जाओ, याद करके जाना, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर जाओ। ओके तो बाकी बातें रहने दो, बाकी बातें बाद में। सबसे पहले सब्सक्राइब करो अभी के अभी। ओके देखो यहाँ पर बोला गया सब्सक्राइब नाउ, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतना सब कुछ क्वेश्चन सीरीज आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं लाएगा, कोई भी क्रिएटर नहीं लाएगा उतना खुद का टाइम वेस्ट करके टीम को बोल के कि चलो ऐसा IMP क्वेश्चंस बनाओ, इतना PDF क्रिएट करो, ठीक है नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई भी नहीं देगा। तो यूट्यूब पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हमारा चैनल एक में वो ऐसा चैनल है कि मोस्टली 12th के स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पे सेट करो एंड कमेंट कर दो अप कमिंग टाइम में, जब आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे, ताकि हमें पता रहे कि यस ये जो बंदा है, ये जो स्टूडेंट्स से हमसे जुड़ा है, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स है, ठीक है नहीं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 820888195562। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करती है। आगे बढ़ते गए आगे का क्वेश्चन है जो कि है BSA का वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें रीड करना है, जिनको हमें पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के ऊपर डेफिनेशन है एंड इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछी गई है। एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज वन विच डज नॉट अंडरगो चेंज इन वैल्यूम फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर, thus its density has a constant value throughout the fluid. In most cases liquids are incompressible. ओके ये इसकी डेफिनेशन होगी। सेकंड वाला क्वेश्चन है स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ के कोई तो 2 एप्लीकेशंस आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पहला हाइड्रोलिक कार लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक प्रेस। ओके हाइड्रोलिक कार लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक प्रेस एंड सेकंड वाला है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ओके तो यहाँ पर हो गया ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी। थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसका आंसर है द लेयर ऑफ अ लिक्विड सरफेस ऑफ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड अ सरफेस फिल्म। ओके आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन जो कि है स्टेट द CGS एंड SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। CGS एंड SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन बताना है, चलिए देखते हैं। तो CGS यूनिट ऑफ अ सरफेस टेंशन द डायन पर सेंटीमीटर। ओके द डायन पर सेंटीमीटर, देखो इस तरीके से इसको लिखना है। CGS यूनिट क्या है टेंशन का, डायन पर सेंटीमीटर, याद रखना। और इक्विवेलेंटली टू ERG पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ERG पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पर भी स्क्वायर है। SI यूनिट ऑफ सरफेस डायन सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टेंशन द न्यूटन्स पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, देखो n पर m इस तरीके से। और इक्विवेलेंटली टू जूल पर स्क्वायर मीटर, जूल पर स्क्वायर मीटर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट ही, बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि जो कि ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ओके ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, इसका आंसर नहीं दिया गया है बिकॉज अगर सब कुछ आपको दे दे तो आप परचेस क्या करोगे। ओनली एट ₹11 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्लास 12 फिजिक्स HSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज विद आंसर्स आप परचेस कर सकते हो। अगर
₹11 दे के अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जाओ परचेस करो एंड आपको आंसर्स भी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवाई जाएगी इसके। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया गया है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्टेट डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी। ओके, डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी। डायमेंशन दिया गया है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू यम इंटू यल रेस टू 2 यानी कि यल स्क्वायर यम इंटू यल स्क्वायर इंटू T⁻², यस आई यूनिट ऑफ जूल जे। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन द टर्म ऑफ इनर्शियल टेंशंस। तो यहाँ पर आंसर है इसका द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ लिक्विड सॉलिड पियर द थीटा इज इक्वल टू cos⁻⁻1 T2 - T1 upon T3 where T1 eq the liquid solid interfacial tensions T2 eq the solid gas air plus vapor interfacial tensions T3 eq द लिक्विड गैस इंटरफेशियल टेंशन। ओके, तो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन सेट हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इन टर्म ऑफ इंटरफेशियल टेंशंस दिस व्हेन इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट। इसका आंसर है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट व्हेन द सॉलिड गैस एयर प्लस वेपर इंटरफेशियल टेंशंस इज ग्रेटर दैन द लिक्विड सॉलिड इंटरफेशियल टेंशंस। नोट द एंगल इज अप टू व्हेन द लेटर इज ग्रेटर। ओके, याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन है गाइस व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन लिखनी है व्हेन अ लिक्विड फ्लो स्लोली ओवर अ सरफेस और थ्रू अ पाइप सच दैट इट्स वेलोसिटी और प्रेशर एट एनी पॉइंट विद इन द फ्लूइड इज कांस्टेंट इट इज सेड टू बी इन अ स्टेडी फ्लो। याद रखना है वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो आगे वाला क्वेश्चन है गाइस व्हाई इज कोल्ड वॉश रिकमेंडेड फॉर न्यू कॉटन फैब्रिक्स वाइल हॉट वॉश फॉर रिमूविंग स्टेन्स। तो यहाँ पर इसका आंसर है कोल्ड वॉश इज रिकमेंडेड फॉर न्यू कलर्ड कॉटन फैब्रिक्स कोल्ड वाटर ड्यू टू its higher surface tension does not penetrate deep into fibers and thus does not fade the color. Hot water because of its lower surface tension can penetrate deep into fabric fibers and removal through stains. Okay, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज इफेक्ट ऑन द surface tension of molten copper molten cadmium on increasing its temperature. Okay, the answer is the surface tension molten copper and molten cadmium increase on increasing its टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर देखना यानी कि इसका आंसर भी उसी तरीके से, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते। कुछ आंसर्स मिसिंग है तो याद रखना ये आंसर्स मिसिंग जानबूझ के करवाए गए। हमारे पास सभी आंसर सीट है बट आपको तभी मिलेगी जब आप इसे परचेस करते हो। फ्री में बहुत कुछ नहीं दे रहे हैं, बहुत मिनिमम सा दे रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन है स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर फ्लूइड फ्लो इन अ टर्म ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, इसका भी आंसर नहीं दिया गया है। व्हाट इज विस्कियस ड्रैग, इसका भी आंसर नहीं दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला वाला क्वेश्चन जो कि एक्सप्लेन व्हाई फ्लो स्पीड इज ग्रेटर वियर स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर, इसका भी आंसर नहीं दिया गया है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है डेफिनेशंस। ओके, बाकी के जो आंसर्स नहीं दिए गए ना, जो मिसिंग लग रहा है आपको, वो आप जब पीडीएफ परचेस करते हो तो तब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रेशर। ओके, डेफिनेशन है प्रेशर की डेफिनेशन है द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन अ सरफेस ऑफ इनफिनिटेसिमल एरिया कंटेनिंग द पॉइंट। ओके, तो याद रखना बहुत आसान से डेफिनेशन क्या है। द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन अ सरफेस ऑफ इनफिनिटेसिमल एरिया कंटेनिंग द पॉइंट। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि गॉक प्रेशर। ओके, गैक प्रेशर जो कुछ भी बोलते हो इसका आंसर देखते। गॉक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड रिलेटिव टू द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना the fluid which the pressure exerted by a fluid relative to the लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना याद रखना सिर्फ और सिर्फ। ओके, उसके बाद ये आसानी तरीके से आपको आ जाएगा गॉक प्रेशर यानी कि PG इज इक्वल टू P माइनस P0 या तो P0 वियर P इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड P0 इज द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P0 यानी कि P0 जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है एंड P0 इज अ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद आगे की डेफिनेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर, तो उसका आंसर देखते हैं। द एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटिव टू एब्सोल्यूट जीरो ऑन द प्रेशर स्केल।
which is the perfect vacuum and is the sum of Gauge pressure and atmospheric pressure. It is the same of the thermodynamic pressure. ओके आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर रेंज। रेंज ऑफ अ मॉलिक्यूलर, इसका आंसर देखते हैं। रेंज ऑफ अ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एप्रिसिएबल। वंस अगेन मैं डेफिनेशन को रीड करना चाहूँगा, बहुत आसान है, पूछी जाती है 1 या तो 2 मार्क के लिए पूछी जाएगी, 1 मार्क के लिए मोस्टली। ओके तो याद रखना, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एप्रिसिएबल। आगे बढ़ते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन देखते हैं। द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी स्फीयर drawn with the molecule as the center and radius equal to the range of molecular attraction। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेंजेंटियल फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ acting at right angle on either side of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid। उसके बाद गाइस आगे वाला क्वेश्चन है जो कि है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा और दैट इज इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड सरफेस विथ एन आइसोथर्मल इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। देखो कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, चैप्टर के सभी के सभी डेफिनेशन हमने बता दिए जो भी आईएमपी थी, हो कि नहीं, और ये कि नहीं। तो आगे वाले और भी क्वेश्चन है। ओके देखते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन देखनी है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ लिक्विड सॉलिड पेयर, अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड and the tangent drawn to the free surface of liquid at the extreme edge of liquid as measured through the liquid। ओके तो उसके बाद गाइस 9 नंबर वाला है वेलोसिटी ग्रेडियंट इन स्टेडी फ्लो। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड पास्ट अ सॉलिड सरफेस द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंज विद डिस्टेंस बिटवीन लिमिटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके 10th नंबर वाला क्वेश्चन है चूँकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका आंसर देखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द विस्कस ड्रैग पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड लेयर पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इस्टेब्लिश्ड इन अ स्टेडी फ्लो। ओके उसके बाद अगली वाली डेफिनेशन है वॉल्यूम फ्लक्स। ओके वॉल्यूम फ्लक्स की डेफिनेशन देखते हैं इस वॉल्यूम फ्लक्स। तो वॉल्यूम फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत आसान है, जिसे आप याद कर सकते हो, है कि नहीं। द वॉल्यूम फ्लक्स, द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पासिंग बाय अ गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम थ्रू एन एरिया इट्स कॉल्ड द वॉल्यूम फ्लक्स और वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके याद रखना। अगली वाली 12th नंबर वाली मास फ्लक्स की डेफिनेशन है। देखो मास फ्लक्स का आंसर नहीं दिया गया है, बट ओरली में बता ही सकता हूँ यार, यहाँ पर वैभव सर है तो डरने की क्या बात है। ओके याद करना। तो यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम को निकाल दो। ऊपर वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की जगह सिर्फ क्या करना है, मास करना है। द मास ऑफ अ फ्लूइड, ओके याद रखना, द मास ऑफ अ फ्लूइड पासिंग बाय अ गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम थ्रू एन एरिया इट्स कॉल्ड द मास फ्लक्स और मास फ्लो रेट। ओके यानी कि यहाँ पर जितने भी मतलब वॉल्यूम फ्लक्स की डेफिनेशन पे जहाँ पर तुमको वॉल्यूम दिख रहा है ना, वहाँ पर मास डाल दो, डेफिनेशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा मास फ्लक्स की डेफिनेशन। द मास ऑफ अ फ्लूइड पासिंग बाय अ गिवन पॉइंट एट गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम थ्रू एन एरिया इट्स कॉल्ड द मास फ्लक्स और मास फ्लो रेट। याद रखना। तो गाइस देखो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले एमसीक्यू देखे, वीएसए देखे एंड डेफिनेशंस देखे। तो सभी जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे इस चैप्टर के ऊपर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसके ऊपर हमने सभी आईएमपी एमसीक्यूज देख लिए। उसके बाद हमने वीएसए देखे, जो भी इंपॉर्टेंट वीएसए लगे वो सभी वीएसए हमने देख लिए। उसके बाद डेफिनेशन, जो भी आईएमपी डेफिनेशंस थी वो सभी हमने देख ली। तो अभी क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो यार प्यारे से आपके हाथों से, जिन्होंने भी नहीं किया है, एंड जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट यार सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। ओके एंड यार याद रखना, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमें व्हाट्सएप पे जुड़ो, हमारा नंबर दिख रहा है आपको, जो कि हिंदी में मैं रीड करता हूँ, सॉरी इंग्लिश में मैं रीड करना चाहूँगा, 8208819562 व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वहाँ पर हमसे कनेक्ट हो जाओ। ओके तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है लॉज एंड थेरीज। ओके लॉज एंड थेरीज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को बताना है, पास्कल का लॉ बताना है। ओके पास्कल्स के लॉ के ऊपर स्टेटमेंट करना है, लॉज एंड थेरीज का क्वेश्चन है। ओके तो आंसर देखते हैं, पास्कल्स लॉ, अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इन ट्रांसमिटेड diminished to every point of fluid and to the wall of container provided the effect of gravity can ignored। okay पास्कल का लॉ है, पास्कल्स लॉ, चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू enclosed fluid at a rest in transmitted undiminished to every point of fluid and to the wall of the container provide the effect of gravity can be ignored। उसके बाद गई सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, स्टेट लैपलेस लॉ फॉर स्पेरिकल
मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो जो भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, जब पीडीएफ परचेज करते हो ओनली ₹8.11 में पीडीएफ मिल रहा है। पीडीएफ को परचेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको मिल जाएगा एंड इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो अगले वाला क्वेश्चन है गाइज जो कि है स्टेट स्टोक्स लॉ आपको एक्सप्लेन करना है एक मार्क के लिए, एंड ड्राइव स्टोक्स लॉ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है स्टेट बोरोनिल्स प्रिंसिपल, जो कि इससे पहले भी हमने शायद से देखा है, डेफिनेशन में देखा या तो वैसे में देखा, कहीं पर देगा। ओके, स्टेट बोरोनिल्स प्रिंसिपल है जो कि है बोरोनिल्स प्रिंसिपल, वियर द वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन फ्लो इज हाई, द प्रेशर इज लो, एंड वियर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज लो, द प्रेशर इज हाई। बहुत सिंपल सा है, जहाँ पर क्या है भाई, वेलोसिटी एंड आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो इज हाई। ओके, जहाँ पर वेलोसिटी लो है वहाँ पर स्ट्रीमलाइन का फ्लो जो है वो हाई है, एंड जहाँ पर प्रेशर लो है वहाँ प्रेशर जहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो हाई है वहाँ पर प्रेशर लो है, एंड वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड जहाँ पर लो है वहाँ पर प्रेशर हाई है। ओके, यानी कि एक जगह पर प्रेशर लो एंड एक जगह पर प्रेशर हाई है, याद रखना, इतना याद रखना, जहाँ पर हाई वहाँ पर लो, जहाँ पर लो वहाँ पर हाई, इस तरीके से। स्टेट द लॉ ऑफ इपलक्स का लॉ बताना है हमें। तो इपलक्स लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ इपलक्स जिसे टोरी सेलिस थ्योरम बोला जाता है। लॉ ऑफ इपलक्स को क्या बोला जाता है भाई, टोरी सेलिस थ्योरम। यहाँ पर सीटी वगैरह के लिए पूछा जाता है तो बहुत आईएमपी है ना, है कि नहीं। द स्पीड ऑफ इपलक्स फॉर एन ओपन टैंक थ्रू एन orifice at a depth h below the liquid surface is equal to speed acquired by a body falling freely from rest through a vertical distance h। देखो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था। आगे वाला देखते हैं जो कि है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। तो आंसर है एन आइडियल फ्लूइड इज वन दैट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उसके फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, आगे की जो प्रॉपर्टीज है वो आइडियल फ्लूइड्स की है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट वाला, इट इज इनकम्प्रेसिबल, यानी कि वो एक इनकम्प्रेसिबल है, दैट इज द डेंसिटी हैज़ द कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द फ्लूइड। सेकंड वाला है इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, दैट इज द फ्लो इज स्टेडी और लैमिनार। In an rotational flow, the fluid does not rotate like an whirlpool, and the velocity the moving fluid at a specific point does not change over time. Many fluid change from laminar to turbulent flow as the speed of the fluid increase above some specific value. This can dramatically change the properties of the fluid. उसके बाद थर्ड नंबर वाला है इट्स फ्लो इज नॉन विस्कियस और inviscid, that is internal friction or viscosity is zero, so that no energy is lost due to the motion of the liquid। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट अ रेस्ट एट पॉइंट विद इन इट। तो यहाँ पर इसका आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड एट रेस्ट एट अ पॉइंट विद इन इट, within a liquid of constant density the pressure is directly proportional to the depth। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर वाला है एट द सेम डेप्थ within liquid of different densities the pressure is directly proportional to the density of liquid। थर्ड नंबर वाला है within a liquid of constant density the pressure at a given depth is directly proportional to the acceleration due to gravity। एंड फोर्थ नंबर वाला इसका पॉइंट है जो कि द प्रेशर एट अ पॉइंट within a given liquid is small in all directions। फिफ्थ नंबर वाला पॉइंट है द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विथिन अ गिवन लिक्विड इज द सेम। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैपिलरी एक्शन, इसका आंसर नहीं लिखा है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इन स्टेडी फ्लो, इसका भी आंसर नहीं लिखा है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय टर्मिनल स्पीड ऑफ अ बॉडी falling through a viscous fluid, इसका आंसर लिखा है कंसिडर a small sphere of radius r falling through a fluid with a coefficient of viscosity 7 initially as the sphere falls through the fluid under gravity its speed increases according to Stokes law the magnitude of a viscous force on the falling sphere is proportional to its speed v, the direction of the force its upward since the velocity of the sphere is downward, also the fluid exerts an upthrust or buoyant force on the sphere as soon the speed of reaches a value v1 the magnitude of becomes equal to that the gravitational force on the sphere minus uppermost upthrust, then the net force acting on the sphere becomes zero, its subsequent downwards motion is at this constant speed, this is called its terminal speed। v1 represents the highest speed which a body can
attain vein freely falling through a fluid with coefficient of viscosity n। ओके, होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते गए, आगे वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें से एक्सप्लेनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर देखो आई थिंक 5 से 6 एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन हमने देखे। तो यहाँ पर सभी के सभी IMPS सभी करके जाना, बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा आपको काम आएगा। जो भी जितना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो CAT के लिए काम आएगा, नीट के लिए आगे जाके काम आएगा, एंड मोस्टली बात करो तो बोर्ड के लिए काम आएगा, आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सेमेस्टर है, प्रीलिमिनरी, सभी के लिए काम आएगा। जब तक आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन सीरीज को अमर कर दो, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी कंडीशन फॉर लो फ्लो ट्यूब, फॉर फ्लो ट्यूब कंडीशन फॉर अ फ्लो tube show that the flow speed in inversely proportional to the cross sectional area of flow tube। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन बिलोंग्स करता है डेरिवेशंस क्वेश्चंस, एंड आगे के जो भी क्वेश्चंस है डेरिवेशन जिसका आपको बहुत 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 यार सर दर्द होता है। तो देखो डेरिवेशंस का एक भी क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं दिया। इसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स को मोस्टली हार्ड लगता है डेरिवेशन, एंड डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हमने डेरिवेशंस के आंसर आपको बना के रखे, बट तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करते हो। ये PDF ओनली 8 रुपीज़ में 11 में परचेस करते हो। आप बोलोगे 11 रुपये में PDF कुछ परवड़ता नहीं है, तो याद रखना 149 रुपीज़ में पूरे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है आपके 15 पहले चैप्टर से लेके 16 चैप्टर या तो 15 चैप्टर पहले से जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स के सब्जेक्ट है 149 रुपीज़ में उसका आपका PDF जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है PDF एंड आंसर्स एक्सटर्नली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट, एंड आपको व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है जो कि हमारा नंबर है 8208819562। इसके ऊपर मैसेज करो, रिप्लाई मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर। ओके, अभी देखते हैं डेरिवेशंस खत्म करने के बाद वीडियो भी हो जाएगा भाई खत्म। प्यारा प्यारा सब बाय बोल देना। ओके, तो यहाँ पर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। ओके, कई सारे कोई स्टूडेंट्स को ना इसके आंसर्स पता है, कई सारे टॉपर्स भी है ना यार हमारे, मतलब हमने थोड़ी ना सभी जैसे भंगार स्टूडेंट्स को सब्सक्राइबर बना के रखा है, बहुत टॉपर्स भी हमारे एकेडमी में, यानी कि हमारे ये जो हमारा चैनल है यहाँ पर हमारे टॉपर सब्सक्राइबर्स भी है। तो यार उनको भी इसके आंसर्स पता है, जिनको पता है उनका अभिनंदन, यानी कि उनको कांग्रेस बोलना चाहूँगा, है कि नहीं। क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया 2 मार्क्स से, और इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हो, शो दैट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। उसके बाद क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड और ड्राइव लैप्लास लॉ फॉर अ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ओके, क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग अ कॉन्केव मेनिस्कस। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो डेरिवेशन के क्वेश्चन, यार डेरिवेशन के क्वेश्चन बहुत कम है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 डेरिवेशन के 6 क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करो, PDF ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो डेरिवेशन के सिर्फ 6 क्वेश्चन बताए चैप्टर के ऊपर, वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही चैप्टर के ऊपर आगे चल के वही तो देखने हैं। अभी आगे जब डिस्टिंग्विश वगैरह देखेंगे ना, नेम ऑफ द फॉलोइंग्स वगैरह जब देख लेंगे ना, तब हमें वही देखना है जो कि न्यूमेरिकल्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे, वो कई सारे। सबसे पहले इसको देख लो, डेरिवेशंस को सॉल्व कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके डिस्टिंग्विश करना है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें बोला गया है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में एंड टर्बुलेंट फ्लो में हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। पहला वाला स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखते हैं। द स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस दैन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। ओके, वंस अगेन डेफिनेशन रीड करता हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो की। स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस दैन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज नॉन स्टेडी इरेगुलर फ्लूइड फ्लो विद अ वेलोसिटी ग्रेटर दैन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, अगला वाला देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो का पॉइंट जो कि है इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, टर्बुलेंट फ्लो का सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन अ टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है भाई। ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं जो कि है स्ट्रीमलाइन डू नॉट चेंज एनी नेवर इंटरसेक्ट्स। ओके, टर्बुलेंट फ्लो का देखते हैं स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो ट्यूब्स चेंज कंटिन्यूसली, यानी कि स्ट्रीमलाइन जो है ना भाई, ओके नहीं, स्ट्रीमलाइन एंड फ्लो ट्यूब चेंज कंटिन्यूसली, ये टर्बुलेंट में चेंज होता रहता है। उसके बाद स्ट्रीमलाइन का फोर्थ वाला लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं जो कि द फ्लूइड फ्लो इज लैमिनार ओवर अ सरफेस एंड इज द फॉर्म को एक्सियली सिलेंडर्स थ्रू अ पाइप। ओके, उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो का क्या देखते हैं, फोर्थ नंबर वाला पॉइंट। फ्लूइड पार्टिकल्स स्टिल मूव इन जनरल टूवर्ड्स द मेन डायरेक्शन एज बिफोर बट नाउ all sorts
ऑफ सेकेंडरी मोशन कॉज इडीज और वोर्टाइसेस। देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन के ऊपर के क्वेश्चन के ऊपर में अगर इस चैप्टर में से डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है ना तो याद रखना ये बहुत आया पे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर आपको पूछा ही जाएगा। अगर इस चैप्टर में से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए आ सकता है, यूनिट टेस्ट के लिए आ सकता है, आपको IMP है, मोस्ट IMP है, बोर्ड एग्जाम के लिए आएगा, यूनिट के लिए आएगा, साथ ही साथ आपकी फर्स्ट टर्म के लिए आएगा, सेकंड टर्म के लिए आएगा जो कि आपकी सेकंड यूनिट टेस्ट है, प्रीलिमिनरी के लिए भी आ सकता है कि नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो तेरा नाम रहेगा तो क्या करो भाई सबसे पहले इसको रट लो, पूरी तरीके से याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नहीं। तो IMP देखो आगे बढ़ते आगे बोला गया हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन SA। ओके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से कईयों के आंसर है, कईयों के आंसर हमारे पास नहीं है, मतलब है बट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाए गए। तो चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस R। उसके बाद क्वेश्चन है अगला वाला, व्हाई 2 और मोर मर्क्यूरी ड्रॉप्स फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप व्हेन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। उसके बाद क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशंस फॉर concavity and convexity of a liquid surface where it is contact with a solid। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस ड्रैग, व्हाट कॉजेज विस्कस ड्रैग इन फ्लूइड्स। इसका आंसर हमारे पास लिखा है यहाँ पर, तो चलिए रीड करते हैं इसे। आंसर है व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज पास्ट अ सॉलिड सरफेस or when a solid body moves through a fluid there is always a force fluid friction opposing the motion. This force of fluid friction is called the drag force or viscous drag. In liquids the viscous drag is due to short range molecular cohesive force, while in gases it is due to collisions between fast moving molecules. For laminar flow in both liquids and gases the viscous drag is proportional to the relative velocity between the layers provided the relative velocity is small. For turbulent flow the viscous drag increases rapidly and it is proportional to some higher पावर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। याद रखना ये इसका आंसर है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स का है। देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में लगभग 1 2 3 4 5 यानी कि 5 ही क्वेश्चन है, उसमें से 4 के आंसर नहीं दिए गए, 1 का आंसर दिया गया है। मतलब बहुत ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है ना बहुत आसान सा चैप्टर है, इसके ऊपर मतलब सॉल्व एग्जांपल्स तो बहुत देखने को मिलेंगे बट बाकी के क्वेश्चंस बहुत इजी से, डेफिनेशन भी बहुत कम सी है, मतलब छोटा सा चैप्टर है तो करके जाना भाई। बहुत IMP क्वेश्चन बताए मैंने आपको। ओके तो यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, कितने सॉल्व प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन। ओके सॉल्व प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। ओके सॉल्व प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द प्रेशर 2000 m बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन इफ द प्रेशर एट द सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इक्वल टू 1030 kg पर मीटर क्यूब। ओके क्वेश्चन हो गया, आंसर आप फाइंड कर सकते हो तो ओके, एंड नहीं फाइंड कर सकते तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमें व्हाट्सएप में मैसेज करो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना नीचे, लास्ट में और एक बार बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिग स्क्रीन के ऊपर बता दो आपको। ओके तो क्वेश्चन है सेकंड वाला जो कि है द सरफेस एरियाज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट आर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1500 centimeter square respectively. A force of 25 N is applied to input piston. Find the force and on the output piston. Okay, अगला वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग a soap bubble of radius 4 centimeter. The surface tension of the soap solution is 25 into 10 raised 10 minus 3 Newton per meter. Okay, अगला वाला क्वेश्चन है कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग 2 soap bubbles of रेडी इन द रेशियो 4:5. अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन जो कि है द सोप फिल्म इज फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ एरिया 2 centimeter into 2 centimeter is dipped into soap solution and taken out. If the area of the film is increased to 3 centimeter into 3 centimeter, calculate the work done in the process. Surface tension of the soap film is 3 into 10 raised to minus 2 n raised to m. अगला वाला n पर m. ओके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन ड्रॉप मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर ब्रेक्स इनटू। देखो मैं थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ, इसका रीजन यही है कि आप परचेस करो हमारा पीडीएफ, ये मार्केटिंग का लेवल होता है भाई। ओके तो क्या करो सभी क्वेश्चंस को लिख लो एंड बाकी आंसर अगर आप फाइंड कर सकते हो गूगल वगैरह से, चैट जीपीटी से, तो बाकी सारे एप्लीकेशन आपको पता है, जो भी ये प्रमोशन नहीं कर रहा बट कई सारे ऐप्स आपको पता है, तो वहाँ पर से इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। एंड जिनको नहीं आ रहा है ना भाई वो आओ हमारे पास, हमारे सब्सक्राइबर बनो, हमारे वीआईपी कस्टमर बनो, या तो हमारे जो भी है ना कि किसी बोलते हैं हमारे एक मास्टर वेबरी के एक कम्युनिटी का एक पार्ट बनो। जब पार्ट बनोगे मतलब जब परचेस करोगे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे ना, तो यानी कि आप हमारे एक पार्ट बनोगे। जब आपका रिजल्ट लगेगा तो हम स्टेटस पे रखेंगे, है कि नहीं। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। वन सेकेंड रीड करता हूँ, आपको बताने के चक्कर में हमने रीड नहीं किया। और ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर ब्रीड्स इनटू अ 7 ड्रॉपलेट्स ऑफ सम साइज। फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 485
0.5 डायन पर सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन अगला वाला रीड करता हूँ। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 70 डायन पर सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सच ऑफ रेडियस 1 mm coals into a single drop, find the change in surface energy. Surface tension of water is 0.072 Newton per meter। उसके बाद क्वेश्चन है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 75.5 डायन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। अगला वाला क्वेश्चन है इन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm is situated just below the water surface, calculate the work pressure। surface tension of water 7.2 into 10⁻² Newton per meter। अगला वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द सोप बबल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 30 डायन पर सेंटीमीटर। अगला वाला क्वेश्चन है फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ स्पेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 73 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है गाइस। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इन अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm व्हेन डिप्ड इनटू वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 इंटू 10⁻2 Newton per meter। angle of contact between water and glass is equal to 0। density of water is equal to 1000 kg per meter cube। g is equal to 9.8 meter per second square। अगला वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ paraffin oil is if within the glass capillary tube of radius 0.25 mm dipped into paraffin oil of surface tension 0.0245 N per meter, the oil rises to height of 2 centimeter। angle of contact paraffin oil with glass is equal to 28 degree। अगला वाला क्वेश्चन है द ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी barometer is 1 centimeter in diameter, what correction due to capillarity is to be applied to barometric reading in the surface tension of mercury is 484.5 dyne per centimeter and the angle of contact of mercury with glass is 130 degree। density of mercury minus या तो डैश करके दिया गया होगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब। इस लास्ट वाला इसका क्वेश्चन है, लास्ट वाला मतलब अभी भी बाकी है बट इस पेज का लास्ट वाला क्वेश्चन ही है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 N इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर m square with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second when it reset on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ m thick। find the coefficient of viscosity of oil। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला वाला क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से देखते हैं जो कि है कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm फॉलिंग विद uniform velocity of 2 meter per second through air। the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻5 N per meter square। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 1.1 Newton into second per meter square। the specific gravity relative density 0.9 density or air is 1.29 kg per meter cube। अगला वाला क्वेश्चन है horizontal water pipe with an inside diameter 5 cm has a nozzle of diameter 1 cm as the outlet। how would the speed the order of the outlet compare with that of the steady flow in the pipe। अगला वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास proposed by water at a point where the pressure is 10 Newton per meter square। the velocity is 0.02 m per second meter per second and the height of the water level from ground is 0.1 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अगला वाला क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है ये सभी क्वेश्चंस। तो देखो गाइज अभी मैं आपसे भी इससे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि ये सॉल्व एग्जाम्पल यार टाइम पास करना है, हमें कुछ भी नहीं आता है। तो देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप देखोगे MCQ के सिर्फ 7-8 क्वेश्चन देखे, डेफिनेशंस के VSS के मतलब VSS के मतलब जैसे मिनिमम से क्वेश्चन देखे 12-13 क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन ऐसे देखे हमने डेफिनेशंस वगैरह। बाकी एक्सपेरिमेंट्स के या तो एक्सप्लेन वगैरह होता था, जो भी थ्योरीज लॉ वगैरह होते थे उसके 4 से 5 क्वेश्चन
सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स को आसान लगता है, आसान बात करने में कोई भी आपको आसानी से बता देगा, बट हार्ड चीज़ों को जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स को जब तक आप सॉल्व ही नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्या करो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए, जिसका आंसर हमने नहीं दिया उसका आंसर खुद से फाइंड करने की कोशिश करो। एंड अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है हमारा जो कि है 8208819562। देखो व्हाट्सएप पर कोई भी कॉल नहीं करेगा, अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो एक्सेप्ट वैसे तो करेंगे, बट आप मैसेज कर देना, मैसेज के बाद हम शायद से आपको सामने से कॉल करें। सो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर आपको हमें मैसेज कर देना अगर आपको इस पीडीएफ को परचेस करना है। तो ओनली 8 रुपीज़ में आपको 11 रुपीज़ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इस चैप्टर के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि हमने इस पीडीएफ में देखे, इस वीडियो में देखे, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करवाए जाएंगे। आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, आपकी लाइब्रेरी में देखो, कॉलेज में देखो, चालू क्लास में देखो, कभी भी देख सकते हो आप, कभी भी मतलब जब भी देख सकते हो। वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ देख सकते हो। ओके, एंड साथ साथ एक्सटर्नली आपको एक पीडीएफ सेंड कराया जाएगा जहाँ पर इसके सभी के सभी आंसर्स हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, सभी का गाइस दिल से शुक्रिया है जिन्होंने वीडियो को लास्ट एंड तक देखा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब किया, नया सब्सक्राइब किया, उन सभी का भी वेलकम है गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो। एंड ये जो मेरा पूरा टीम का ये वर्क था, थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू मास्टर वेरा एंड टीम, ये मेरे पूरे टीम का वर्क है। लाइक देखो हमने पीडीएफ बनाया, पूरा पीडीएफ को जैसे कि देखो पूरी पीडीएफ को ऐसा डिज़ाइन करना है, हर एक क्वेश्चन को उसको उनको टाइप करना है। एंड उसकी के साथ साथ वीडियो मेकिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए सभी को थोड़ा सा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल वगैरह सब कुछ करना है। तो मेरी पूरी टीम को हमारी तरफ से मैं खुद थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ऑलवेज ओपन है। ऐसी वीडियोस और भी चाहिए या नहीं बताओ। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बाकी के सब्जेक्ट भी कवर कर रहे हैं, बायो, केमिस्ट्री, ओके, मैथ भी कवर करेंगे जल्दी। ओके, सभी का दिल से शुक्रिया गाइस। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। सभी को आपके फ्यूचर के लिए, आपके सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक आपकी फर्स्ट, मुझे तो नहीं पता, आई कांट गेस आपकी कौन सी एग्जाम होने वाली है। लाइक आपकी यूनिट टेस्ट हो सकती है, इसके पहले देख रहे हो, या तो आपकी जो भी आपकी फर्स्ट टर्म हो सकती है उसके पहले वीडियो देख रहे हो, या तो आपकी सेकंड यूनिट हो सकती है उसके लिए वीडियो देख रहे हो, या तो प्रीलिमिनरी हो सकती है उसके लिए वीडियो देख रहे हो, या तो बोर्ड एग्जाम देख रहे हो। ओके, सभी का देखो, अगर आप मतलब यूनिट टेस्ट से देख रहे हो ना, तो हर दिन हमारी एक ना एक वीडियोस देखा करो। ऐसी मतलब ये क्वेश्चन सीरीज की बोल रहा हूँ, बाकी की ना देखो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्वेश्चन सीरीज की हमारी हर दिन एक वीडियो देखा करो, ताकि जब वो आप कोई भी एग्जाम के लिए जाते हो, यूनिट टेस्ट के लिए जाते हो, या तो आपको फर्स्ट टर्म के लिए जाते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए जाते हो ना, तो आपको बहुत हेल्प करेगा हमारा चैनल। लेकिन एग्जाम के पहले आप देख सकते हो, एग्जाम आपको पता है अगले हफ्ते एग्जाम है, तो इस हफ्ते से आप हमारी क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी चैप्टर हुए हर एक दिन एक वीडियो देखो, या तो दिन में हमारे 5-6 वीडियो आप देख सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक ले गाइस सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।